बड़ी खबर उपचुनाव का रण। यूपी चुनाव के लिए कल मैदान, सभी 7 सीटों के लिए कल डाले जाएंगे वोट और यूपी की 7 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। कल सुबह 7 बजे से 5 बजे तक होगा मतदान। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। पोलिंग पार्टियों रवाना हो गई हैं और चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। और कोरोना काल में इस बार क्योंकि ये चुनाव हो रहा है काफी ऐतिहासिक है। 7 सीटों के लिए क्या समीकरण बैठना होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार रविवार को खत्म हो गया, विराम लग गया और इन सीटों पर 3 नवंबर को यानी कल मतदान होगा। तो ये अब तक की सबसे बड़ा अपडेट है। हमारे रिपोर्टर्स जमीनी स्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या समीकरण बैठेगा उनसे हम जानेंगे। हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं, उनसे अब जानते हैं कि किस तरह से समीकरण बैठ रहा है, क्या रहने वाला है। तो चुनाव होने वाला है, 7 सीटों पर होगा और हमारे साथ हमारे संवाददाता गगन जुड़ गए हैं और वहीं आपको बता दें कि कानपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। नीरज, क्या समीकरण बैठ रहा है, क्या देखा जा रहा है उपचुनाव को लेकर? देखिए उपचुनाव होना है। अभी यहाँ पे बीजेपी की विधायक थी जिनकी कोरोना के चलते निधन हो गया था, उसके बाद ये चुनाव की यहाँ पे निर्धारित किया गया है। कल शाम को प्रचार जो था वो थम गया है। अब जो है पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना कर दी गई। आपको बता दें कि यहाँ की नौबस्ता गन्ना मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। इसके साथ 8 किलोमीटर तक का जो विधानसभा का क्षेत्र है वहां पे शराब की दुकानें जो है वो बंद रहेंगी। इसके अलावा जो एरिया है उसको सील किया गया है, तमाम जो सीमाएं हैं उसको सील की गई हैं और कल जो है लोग मतदान करेंगे। यहाँ घाटमपुर में तकरीबन जो बूथ है 481 के करीब बूथ है, इनमें से 84 जो बूथ है उनको अति संवेदनशील माना गया है। यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो रहेंगे। इसके साथ ही एक क्विक एक्शन टीम बनाई गई जो किसी भी शिकायत या गड़बड़ी पे वहां पहुंचेगी। अगर बात करें समीकरणों की तो बीजेपी के लिए अहम सीट है क्योंकि अभी तक बीजेपी के लिए ही ये सीट थी यहाँ पे, लेकिन इस बार जो कांग्रेस की गणित है वो यहाँ पे कुछ अलग दिखाई दे रही है क्योंकि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारा है उसके साथ कुछ ऐसा है कि उन्होंने जिस परिवार में जन्म लिया था वो कुर्मी परिवार था, लेकिन संखवार परिवार ने उनको पाला पोसा और संखवार के तौर पे ही वो चुनाव लड़ रहे। कुर्मी मतदाता भी काफी है घाटमपुर में। इसके अलावा जो राजाराम पाल है, पाल वोटर्स को वो लुभाने के लिए इसके साथ में राकेश आचार्य है, वो लोग पूरी ताकत के साथ लगे हुए। इसके साथ अगर पिछली बार जो सपा थी वो दूसरे नंबर पर थी, उसको भी कम आंकना मुश्किल है। तमाम जो सपाई है पूरे जिले भर के, इसके अलावा प्रदेश के अन्य जो संगठन के लोग हैं सपा में वो भी लगातार जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं कि किस तरीके से सपा को इस बार जिताया जा सके। इसके साथ बसपा की बात की जाए तो बसपा के प्रत्याशी जो है, क्योंकि बसपा की भी पहले यहाँ पे कई बार विधायक रह चुके हैं, तो वो नीरज आपके पास आऊंगी। अश्विनी, किस तरह के हालात अभी उन्नाव में देखे जा रहे हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में यहाँ पर उपचुनाव भी होना है, क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए खुशबू, आपको बता दूं कि उन्नाव की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से कोविड-19 की जो नियमावली है उसका पालन किया जा रहा है। उन्नाव जिला अधिकारी और चुनाव आयोग अधिकारी, जिला अधिकारी उन्नाव हैं जो कि उन्होंने पूरी तरीके से सख्त निर्देश दिए थे। आज पोलिंग बूथ उन्नाव अग्नि फायर ब्रिगेड स्टेशन से बसें रवाना होनी थी जिसमें जो मतदान कर्मियों हैं उनको पहुंचना था, जिसको अगर नहीं पहुंचते हैं उनको कड़ी से कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि FIR तक की निर्देश दिए गए अगर कोई लापरवाही दिखाते हुए नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए समीकरणों की बात करें तो उन्नाव में भाजपा की योगी फैक्टर और OBC फैक्टर दिख रहा है। वो दूसरी तरफ बात करें तो आरती वाजपेयी जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं उनका भी कहीं ना कहीं जो उन्होंने मेहनत की है फील्ड पे उतर के वो चीज देखने को मिल रही है। जी खुशबू। गगन हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। गगन, अब राजधानी लखनऊ में कैसी तस्वीरें देखने को मिले, क्या तैयारियां की गई हैं, क्या समीकरण बैठ रहा है? देखिए बिल्कुल खुशबू, क्योंकि उपचुनाव को लेकर चाहे वो CM योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव हों जिन्होंने संयुक्त रूप से सभी 7 सीटों पे प्रचार किया, केशव प्रसाद मौर्य हों उन्होंने भी पूरी तरह से जी जान लगाकर इन 7 सीटों पर चुनाव प्रचार किया। मुख्य जो एजेंडा एक ही है क्योंकि उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, और क्योंकि ये उपचुनाव कई चीजें साफ करेगा,
चाहे वो जो महत्वपूर्ण मुद्दे हों, चाहे वो सरकार के हों या भी विपक्ष के, उनका जमीनी ताप कितना है, क्या वो मुद्दे जमीनी हकीकत क्या है उनकी, उसकी हकीकत पता चलेगी। राजनीतिक दलों की कितनी पकड़ है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो इन 7 सीटों में साफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूर्वांचल की भी सीट है, अवध की भी सीट है और साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश की भी इन 7 सीटों में से सीटें हैं। तो तमाम वो क्या हवा है राजनीतिक दलों की वो पता चलेगा। लेकिन कल रात को कल 6 बजे प्रचार थम चुका है, कल चुनाव होना है, पूरी तरह से तैयारियां कर रखी हैं चुनाव आयोग ने। 48 घंटे का यानी आज और कल शराब की दुकानें, भांग की दुकानें बंद रहेंगी। पोलिंग पार्टियां आज मतदान केंद्रों के लिए निकल चुकी है। कई सीटों के लिए सबसे बड़ी चीज है कि कई सीटों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की गई थी जिलों की तरफ से। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के ही नेतृत्व में पूरा चुनाव हो। हालांकि जो सीएसएफ है उसको पूरी तरह से नहीं दी जा सकी है, लेकिन ये जरूर है कि चुनाव पारदर्शिता से हो, कोविड का जो गाइडलाइंस है उसके तहत चुनाव हो, उसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। लेकिन सियासी उबाल बिल्कुल है, क्योंकि रात सुबह जब चुनाव हुआ उस बीच में जिस तरह से सियासी उबाल आया था, उसके बाद अब उपचुनाव और दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि सभी लगभग, क्योंकि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार उपचुनाव बसपा ने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस भी अपनी जमीनी जो जमीनी अपनी उसकी महत्वता है वो खोजने की कोशिश कर रही है, वो भी पाने की कोशिश कर रही है, वो भी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, उसके क्या क्या जो मुद्दे थे, उसकी जो पॉलिसीज थी, उसने जो योजनाएं लागू की थी, वो कितनी हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है, वो इन उपचुनाव में समझ में आ जाएगी। और दूसरी जो समाजवादी पार्टी जो लगातार महत्वपूर्ण विपक्ष होने का दावा कह रही है और कह रही है कि 2022 में 2 ही राजनीतिक दलों के बीच में चुनाव होगा, सपा और भाजपा, तो समाजवादी पार्टी का जो ये विश्वास है वो कितना जनता के बीच में है, जो वो विश्वास है किसके जो पलड़ा भी भारी है इससे पता चल जाएगा। गगन, नीरज, अश्वनी और विश्व प्रकाश, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।